हेलो, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। अच्छे होंगे। यहाँ थोड़ा सा दिमाग मेरा परेशान है, मुझे डाउट है कुछ, और वो डाउट मैं आपके साथ आई हूँ क्लियर करने। ये नहीं कह रही कि मैं 100% ठीक सही हूँ अपनी जगह, लेकिन अगर ये डाउट मेरे डाउटफुल है तो मुझे प्लीज़ आप क्लियर करना। कुछ चीज़ें मैंने देखी, क्योंकि मैं जब सपना के टॉपिक पे आती हूँ ना तो मैं बहुत डीपली आती हूँ, मैं ऐसी एकदम नहीं बोलती। और जब आती हूँ तो मैं दोनों मतलब हर साइड से, हर एंगल से मैं देखती हूँ, ठीक है। और तो मुझे वो चीज़ बताना कि कहीं मैं गलत हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं कह रही कि मैं सही होंगी, लेकिन मेरी जो कभी कभी थिक सेंस बोलती है ना, तो वहाँ मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। दिल और दिमाग का द्वंद चलता है जब, और दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, वहाँ परेशान हो जाती हूँ। और क्योंकि मैं जो भी रिव्यू देती हूँ, मैं बिल्कुल एक दिल से देती हूँ। मतलब ये नहीं कि मुझे ये है कि अरे किसी को कुछ भी कह दो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, झूठ बोल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारे डॉलर आने नहीं, मैं उस तरीके से नहीं देती हूँ। तो मैं कुछ डाउट हूँ, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, आप मुझे क्लियर करना प्लीज़, है ना। अभी जब वीडियो पूरी देखोगे तभी आप डाउट क्लियर कर पाओगे, बीच में नहीं। तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। वीडियो को मेरी लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मुझे पसंद करते हो, मेरा रिव्यू पसंद करते हो, तो इस वीडियो को हाइप देना। हाइप से और लाइक से ही, जैसा मैंने सुबह भी कहा, मुझे पता चलता है कि कितने लोग मुझे पसंद करते हैं। हाँ, अब मुझे किसी ने कमेंट किया कि आपके लिए बहुत गलत गलत बोला फर्जी ने, तो फर्जी को बोलने दो, बेचारी वो खुद ही फर्जी है ना। वो मुझे चाहे बद्दुआ दे, वो चाहे मेरे बच्चों को कुछ कहे, कहने दो। देखिए, हम यहाँ उसे जवाब दे देंगे ना, अगर उसने बहुत गलत बोला है बच्चे के लिए, अगर हम उसे जवाब दे देंगे ना, क्योंकि हम और हमारी और आपकी लड़ाई है, हम बच्चे को बीच में नहीं ला सकते। और अगर वो लाई है तो इसका जवाब भगवान देगा। बस, हम जवाब दे देंगे उस चीज़ का तो वो फिर भगवान दे देगा जवाब। हम उस चीज़ को हमने भगवान पे छोड़ दिया जो उसने कहा है। बच्चों को हम बीच में नहीं लाते, हमारी आपकी फ़ाइट है, आप हमसे फ़ाइट करो, हम आपसे फ़ाइट करेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो फर्जी बेचारी क्या करें। फिर किसी को बहुत पसंद आता है मेरा कहना, फर्जी, ओ फर्जी, है ना। हाँ, तो अब उसने ये भी कहा कि अरे वही प्रॉपर्टी डीलर है और वही लॉयर है। अब यहाँ मैं कंफ्यूज हो गई हूँ इस बात पे, है ना। और वहाँ मैंने फार्म हाउस पे जो नज़ारा देखा वो एक अलग देखा, आपको बताऊँ। घर पे देखा वो नज़ारा अलग देखा। कोर्ट की तारीख, चलो उस पर बात करते हैं, है ना। तो पहले तो मैं ये कहूँगी फर्जी जी से, फर्जी कुछ पहले तो सही से मालूम कर लिया करो। आपका जो मैसेंजर है ना, वो भी गलत खबर देता है आपको, बहुत गलत खबर देता है। और बेचारी फर्जी की ना थू हो रही है, वैसे ही काफ़ी हो रही थी, काफ़ी हो रही थी वैसे भी, ये नहीं था कि पसंद करते थे लोग। और अब तो और भी लुटा डुबो दी इनके मैसेंजर ने, झूठ बोल के, है ना। तो मैसेंजर सही रखो, सही से पैसे वैसे नहीं दे रहे हैं आप, सही से दो, है ना। तो आधी आधी रात को पता नहीं कौन इनके चैनलों पे लेडीज़ें आ जाती हैं, मुझे लगता है वो बहुत परेशान है। आधी आधी रात को भाई, सुबह मैंने देखा तो वो, मैंने सुबह नहीं, मैंने देखा 2 बजे, तो 2 बजे मैंने देखा तो वो 11 घंटे पहले का बता रहा था। तो बताइए, 11 घंटे पहले का मतलब 1 बजे, 12-1 बजे कौन आके बैठती है? उनके घर में कोई है नहीं क्या? कोई टोकता नहीं कि क्या कर रही हो रात को? फ्रस्ट्रेशन लेडी हैं जो अकेली रहती हैं, जिन्हें कोई, रहती तो मैं भी अकेली हूँ, लेकिन मैं तो 9 साढ़े 9 आज से 10 बजे तक सोने लगी हूँ अब, क्योंकि दिन है, गर्मी है तो दिन में भी सो जाती हूँ तो 10 बज जाती हैं, सर्दियों में तो 9 बजे सो जाती हैं। तो रात को जो जिन्हें कोई टोकने जब फर्जी हैं और 2-4 ऐसी हैं, वही लोग आते होंगे, तो चलो कोई बात नहीं। और हाँ, अब हमें केस वेस का भी इंतज़ार है, जैसा फर्जी के मुँह हमने सुना है। एक बात बताऊँ मैं, ये बहुत पहले कह दिया था मैंने कि ये सब एक होंगे। कौन? सपना और सपना के ससुराल वाले, पहले ही कह दिया था मैंने। अब मैं आती हूँ मेन मुद्दे पर कि ये सब एक होंगे, लड़ाई झगड़ा सब जगह होता है। एक का मतलब ये नहीं कि सपना आके यहाँ रहने लगेगी, रहेगी वो कभी नहीं, आप मेरी बात नोट कर लो, रहेगी वो अलग ही। लेकिन हाँ, जो दिलों में एक दूसरे के प्रति वो था, वो सब हट जाएगा, यानी कि बादल छट जाएंगे, आसमान साफ हो जाएगा। आपने देखा सपना की फेस रीडिंग सिपरी गई थी, देखी फेस रीडिंग? वो नहीं थी जो मतलब
हुआ करती थी शिवपुरी में पहले, या हस्बैंड के सामने हुआ करती थी, वो चीज़ नहीं थी। एक गैरों की तरह एक अपनापन नहीं दिख रहा था कहीं भी किसी के साथ भी, है ना। वो इम्पोर्टेंस नहीं थी उसकी, भले लोग कह रहे हो कि उसे इज्जत मिली है, लेकिन नहीं, वो इम्पोर्टेंस उसकी नहीं थी वहाँ पर। उस चलो वक्त है, इंतज़ार करो, सब निकल जाएगा। लेकिन ये 150% सही है कि जिस घर में दूसरे घुसते हैं वहाँ अपनों की कीमत नहीं होती। वक्त का इंतज़ार करो बस। जो कहते हैं ना कि बच्चों को ही मिलेगा, हाँ बच्चों को मिलेगा, लेकिन वही मिलेगा जो उनके बाप का है, ये पक्का है। मुझे नहीं लगता कि जो दादाजी का है वो संपत्ति बच्चों को मिलेगी, मुझे नहीं लगता, बाकी पता नहीं। आपने ही अपने ही घर में खड़े होकर जब बच्चा कहता है ना कि बाबा आप हमारे घर आना, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आपको बताऊँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सपना ने ये बिल्कुल सही किया कि सीधे फार्म हाउस पहुंची, डरने की कोई, आपको बताऊं, अब लोग कह रहे सीधे फार्म हाउस पहुंची, डरने की कोई बात नहीं है, उसके हस्बैंड का है, उसके बच्चों के बाप का है, वो बात बिल्कुल सही है, वो बात बिल्कुल सही है कि उसके बच्चों का है, बच्चों के बाप का है ना, किसी के बाप का नहीं है। अब सपना ने गंदा बोला, ठीक है, गंदा बोला, ये कब तक चलेगा? गंदा बोल दिया ना, कितनी बार माफ़ी मांग ली ना, इसे कब तक खींचोगे? बस करो, बंद करो। अगर वो लोग एक दूसरे को फेस कर सकते हैं, वो ऐसा सुनने के बाद, वो ऐसा बोलने के बाद, आप और हम कौन? सोचिए, वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ना। मैं नहीं कर सकती थी, मैं नहीं गई, एक ही बार गई, डेथ के बाद हस्बैंड के, नहीं गई मैं दोबारा, क्योंकि मैं फेस नहीं कर सकती थी। वो भी मुझे शायद फेस कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन ये लोग एक दूसरे को फेस कर सकते हैं ना, तो बार बार क्यों इस बात को घसीट रहे हो कि उसने गंदा बोला, वो माफ़ी मांगे, वो माफ़ी मांगे, वो माफ़ी मांगे। मांग ली ना, अब बार बार मांग ली। जिन लोगों के दिमाग में गंद भरी हुई है, समझे, वो किसी का संबंध किसी से भी जोड़ देते हैं, चाहे कोई डांस क्लास वाला हो, चाहे कोई ड्राइवर हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी डीलर हो, कि इसका हर एक से संबंध है। मैंने कहा ना, जिसके सिर पे आदमी नहीं होता ना, उसके 50 दावेदार हो जाते हैं, और उसे कोई भी कुछ भी किसी के साथ बोल देता है। शादीशुदा औरत अगर किसी आदमी से बात भी कर रही है ना, गलत भी है, तब भी उसे गलत नहीं कहती, क्योंकि उसके हस्बैंड होता है। जिसके हस्बैंड नहीं होता ना, अगर वो किसी से बात भी कर रही है ना, तो उसे गलत बोल देते हैं। लेकिन आज कोई परवाह नहीं करता, आज कंधे से कंधा मिला के लड़की भी चल रही है, लड़का भी चल रहा है। कितने लोग, लड़कियां लड़कों से बात करती हैं, कितने लड़के लड़कियों से बात करते हैं, क्योंकि आप ऑफिस में करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आप कहीं भी हैं, तो आज वो बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के दिल और दिमाग में गंद भरी होती है, वो जैसे खुद होते हैं ऐसे वो सामने वाले को सोचते हैं, बस। लेकिन उन लोगों के मुंह पे तमाचा जरूर पड़ा होगा जो कहते, मैं बताऊं, पड़ा है, जो कहते थे कि इसे मत बुलाना, इसे मत घुसाना, इसे घर में मत बुलाना किसी भी हालत में। और जो कह रहे थे हाथ पकड़ के निकाल दिया, उनके मुंह पे तमाचा पड़ा है। उन्होंने बुलाया और सपना गई। बच्चे जो होते हैं ना, रिश्तों को जोड़ने की कड़ी होते हैं। अगर समझदार औरत होती है ना, तो रिश्तों को जोड़ने की कड़ी जो होती है, बच्चे को होती है, बच्चे से जुड़ जाती है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि बच्चा भी होता है लेकिन फिर भी नहीं जुड़ती, दिल इतना खट्टा कर देती हैं। दिल ऐसा, प्रॉपर्टी का क्या है, आनी और जानी है। आप प्रॉपर्टी को छोड़ के अलग रह के तो देखते, सब कुछ आपको मिलता है ना। जैसे सपना को आज आना जाना बराबर है। मैं फर्जी से कहूँगी, फर्जी घर में घुस गई है उनके, वो कहीं भी कोई भी घर ले लेंगे। अब फर्जी घुस नहीं सकती, क्योंकि उनके दिल में एक डर बैठ गया है कि फर्जी ऐसा ना हो इस पर भी कब्जा कर ले, उनके सास ससुर के, उनके परिवार के। हाँ, तो घुस नहीं सकती, क्योंकि इस घर में घुसने के बाद, उन्हें निकालने के बाद फर्जी ने अपना रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया ससुराल में घुसने का। सपना का रास्ता क्यों खुला हुआ है? सपना का रास्ता इसलिए खुला हुआ है क्योंकि वो घर से खुद निकली, वो घर में घुसी नहीं, वो रहती रही घर में निकली, समझे। सपना इमोशनल है, इतना तो मैं कहूँगी। और इमोशनल लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती, उन्हें लोग यूज़ करते हैं। छोटी सी चीज़ जो है माइंड से चलती है। आपको बताऊँ, कल घर में बच्चों से इतनी रौनक थी, इतनी रौनक थी, नहीं तो घर लगता है वो, आपको क्या बताऊँ, मनहूसियत लगती है घर में। सुनसान, ऊपर भी सुनसान, नीचे भी सुनसान, सफाई ऊपर होगी नीचे होगी, लेकिन कल जो लगी वो रौनक लगी। अब आती हूँ मैं बात पे, मुझे डाउट क्या है मैं बताती हूँ। मुझे डाउट ये है कि जैसे फार्म हाउस कल सपना गई थी ना, वो जब भी गई थी, कल परसों जब भी सपना को ऊपर वो दिखाई दी छोटी दीदी, चेहरे पे कहीं भी आपको ऐसा लगा कि एकदम अचानक मिली हो? आप मुझे बताना, कहीं भी लगा आपको चेहरे पे कि वो अचानक मिली हो? अरे देखो बुआ, अरे हमें तो पता ही नहीं, ऐसा लगा जैसे पहले से सब पता था कि वो वहाँ है, वो जानबूझ के आई हो, उसे पता है कि भाभी आ रही है तो मैं शूट भी कर लूँगी, दिखाऊँ। कहीं भी तुम्हें लगा ऐसा? एक कोई अचानक मिलता है ना, कोई अनजान इंसान भी अचानक मिल जाता है तो कहते हैं अरे ऐसे निकलता है ना, ये तो इसकी जान पहचान थी, तब भी आपको बिल्कुल भी नहीं लगा ऐसा
ना इसके सपना के चेहरे पे ना जिज्जी के चेहरे पे कि ये लोग अचानक मिले हैं, कि पता नहीं था एक दूसरे को और ये फार्म हाउस अचानक आई और अचानक वो मिल गई ना। मैं इस बात पे डाउट हूँ। दूसरी बात, मैं किस बात पर डाउट हूँ कि शायद इनकी बात होती है दोनों की फ़ोन पे। आप मुझे बताना मैं गलत तो नहीं हूँ, क्योंकि इतने मूव ऑन, जैसे पहली बार गई थी लड़ने के बाद सपना देखा था, बोली भी नहीं थी, अकेली बैठी रही। दूसरी बार गई इतना नहीं बोली, तीसरी बार गई गले से लगाया तो भी इतना नहीं बोली। लेकिन इस बार जो गई वो बिल्कुल अलग था, वो सीन बिल्कुल अलग था सपना का और जिज्जी का, बिल्कुल अलग था। क्यों था? क्योंकि ऐसा लगा जैसे इंसान पहले से बातचीत करता है ना, और बिल्कुल हर बात क्लियर होती है। ये माफ़ी मंगवाना, ये करना, ये थंबनेल डालना, ये करना, और थंबनेल इसलिए डाला हो शायद कि पब्लिक को शक ना हो या जो भी कुछ हो। तो मैं इस चीज़ में थोड़ी डाउट हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं सही हूँ, तो शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग बताना। लेकिन इस बात में तो मैं पक्की हूँ कि 99% हूँ कि उसे पता था, छोटी जिज्जी को, कि भाभी आ रही है यहाँ पे, और इसे भी पता था, सपना को भी। अब तीसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है इन फार्म हाउस तो नहीं बिक रहा, क्योंकि एक मीटिंग सी हो रही थी, आपने देखा उधर बैठे हुए सब मीटिंग हो रही थी, फार्म हाउस दिखाने लाई, और वकील एडवोकेट लिखा था गाड़ी पे। अब मैं तो इतना नहीं पहचान पाई उसे कि वो वही था जो इनका डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर, वही प्रॉपर्टी डीलर था। प्रॉपर्टी डीलर भी साथ में था, एडवोकेट भी साथ में था, 2 लोग साथ में थे। प्रॉपर्टी डीलर का मतलब कहीं फार्म हाउस दिखाने तो नहीं लाई, कहीं ऐसा तो नहीं फार्म हाउस सेल हो रहा हो, क्योंकि मास्टर साहब का भी रिटायरमेंट का टाइम है। ये भी हो सकता है कह रही हूँ। इसमें मैं 50-50 हूँ, इसमें मैं 50-50 हो सकता है। लेकिन उसमें मैं 99 हूँ कि अंशु को पता था, वो सॉरी जिज्जी को पता था कि सपना आ रही है, और सपना को भी पता था कि जिज्जी यहाँ है। दूसरा, उसमें मुझे बताना कि बातचीत होती है या नहीं होती, समझ गए? अब कहती हूँ बच्चों को देखकर दादा दादी को अच्छा लगा, हर दादा दादी को अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों का बचपन जीना बहुत ज़रूरी होता है। और जिज्जी तो भैया इतनी ओवर एक्टिंग, कहीं इधर टूट रही थी, कहीं इधर गिर रही थी, कहीं ऐसे कर रही थी, कहीं वैसे कर रही थी। तो उसकी तो ओवर एक्टिंग की अलग ही बात है जो 200% दिखा। बस सपना को थोड़ा समझना होगा, या अगर हो सकता है कि ये सब कुछ करके जिम बिक गया, विला बिक गई, हो सकता है फार्म हाउस का नंबर, क्योंकि मास्टर साहब का रिटायरमेंट का अब हो सकता है कह रही, बाकी पता नहीं। कोर्ट की तारीख थी नहीं थी हमें नहीं पता। हमने कोई ऐसा नहीं है कि कोर्ट का नहीं दिखा सकते, कचहरी का थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं, बाहर निकलते हुए, जाते हुए, आते हुए, समझ लो ना। कचहरी में घुसते हुए दिखा सकते हैं, निकलते हुए दिखा सकते हैं, वो कुछ नहीं दिखा, पता नहीं। आज भी सपना देखो, सपना के अंदर आज भी सॉफ्ट कॉर्नर है जिज्जी को लेकर, लेकिन जिज्जी के अंदर नहीं लगता मुझे। ये लड़की एटीट्यूड में है बहुत, देखा आपने कितनी एटीट्यूड में थी, ओवर एक्टिंग। भाई क्यों मैं समझ नहीं पाई इसको, आज तक समझ नहीं पाई इसकी रियलिटी क्या है, पता है आपको? मैं नहीं समझ पाई। चाबी दोनों के पास रहती है, फार्म हाउस में चोरी हो गई थी तो ताला लगा दिया था, चाबी सपना के पास भी रहती है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देखभाल कौन करे फार्म हाउस की। बच्चे थे तो बच्चे करते थे ना, दोनों लड़के, वीडियो लंबी हो जाएगी। बच्चे थे तो दोनों बच्चे तो करते थे, अब उनके बस की नहीं है ना। तो एक बात बताऊँ, अब फर्जी का कहना है कि सास ससुर यहीं रहते हैं मेरे, और मैं भी यहीं रहती हूँ, थोड़ी सी आसपास का मामला है, लेकिन बदनसीबी देखो कि बच्चे को कभी खिलाते हुए, बच्चे से कभी मिलते हुए नहीं देखा, है ना। सपना इतनी दूर रहती है फिर भी बच्चे मिल जाते हैं, है ना। अगर देखो आज थोड़ा ये भी है कि देख लिया उन्होंने कि सपना आगे निकल रही है, आगे बढ़ रही है। जब आगे इंसान बढ़ता है ना, तो चढ़ते हुए सूरज की धूप सबको फ़ायदेमंद लगती है, निकलते हुए सूरज की धूप सबको फ़ायदेमंद लगती है, ढलते हुए सूरज की धूप कोई नहीं लेता, है ना। तो मैं इतना ही कहूँगी, आज सपना आगे बढ़ रही है, सपना लग रहा है इन्हें कि आज सब कुछ कर रही है, कामयाब हो रही है, तो हर कोई मिलना चाहता है, हर कोई बात करना चाहता है, आपको बताऊँ। इसलिए ये माहौल था, या फिर फार्म हाउस बिक रहा है इसलिए माहौल था, जो भी था भाई पता नहीं, आगे आपको सब पता चल जाएगा। आज सपना के पास सब कुछ है, असली वजह ये भी है, और आगे बढ़ रही है, तब भी ये लोग माफ़ी मंगवा रहे हैं। देखिए आप, अगर ये लड़की कहीं मजबूर होती, परेशान होती, तो ये लोग इसके साथ क्या करते, आप अंदाज लगाइए। सब कुछ है उसके पास, आगे बढ़ रही है, जिज्जी से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ेगी, हमें पता है आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक टैलेंटेड लड़की है ये, मैं आपको बताऊँ आगे बढ़ेगी। लेकिन आज भी वो लड़की, छोटी लड़की कह रही है कि माफ़ी मांगो, वो झुक रही है ना, आज भी माफ़ी मंगवा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने गलती की है, माफ़ी तो दोनों तरफ से है ना,
वो नहीं मांग रहे, गलती सब ने की है, आज भी माफ़ी मंगवा रहे। अगर ये किसी वजह से मजबूर होती, परेशान होती, तो इसके साथ ये लोग क्या करते शायद अंदाज भी नहीं है। बोलना भी पसंद नहीं करते, मैं आपको कहता हूँ। मांग लेना माफ़ी, 1 बार 2 बार 4 बार मांग लेना, बस करो, रहने दो। ठीक है, मैं सपना से कहूँगी अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी झुकना है, सास ससुर के आगे झुको, 10 बार झुको, माफ़ी मांगो अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलती की है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलती की है। लेकिन इस लड़की के माध्यम से किया, ये छोटी है, इससे उसी तरीके से बात करो, सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी इज्जत बना के रखो, इज्जत दो, इज्जत लो इस लड़की से। सास ससुर से नहीं है कि इज्जत दो, इज्जत लो, उनसे अगर कोई बात कहनी, उनसे माफ़ी मांगो, इससे उतना रखो जितना सही है। उन्हें भी ऐसा ना लगे कि ये इसे इग्नोर कर रही है, सास ससुर को यानी कि बुआ फूफा जी को भी ना लगे कि ये सपना इस लड़की को इग्नोर कर रही है, ऐसा भी मत करो, इतना रखो बस, ठीक, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये उन दोनों से ऊपर है। शायद आपको लगता है कि उन दोनों से ऊपर है, इसकी बात चलेगी, वो मानेंगे, अगर इससे नहीं बोलूँगी तो वो नहीं मानेंगे। कहीं आपको ऐसा लगता है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि इस अगर ये कहेगी तो वो मान जाएंगे, अगर ये मना कर देगी तो वो बुआ फूफा जी नहीं मानेंगे। लेकिन इतना ही कहूँगी, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो इस लड़की से, इतना ही कहूँगी बस। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ मैं आज आपसे, किस बड़ी बेटी को भी अपनी ना अटैचमेंट है बड़ी बेटी का, इस लड़की से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना, क्योंकि आपके पास बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमेशा रिश्तेदारों को बच्चों से, जब आपके हस्बैंड नहीं होते ना, तो रिश्तेदारों से बच्चों को दूर रखना चाहिए। वो हमेशा ये चाहते हैं, बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। अपनी अगर दुश्मनी निकालनी किसी को होती है ना, तो उसके बच्चे को चढ़ा देते हैं रिश्तेदार, क्योंकि पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो होती है ना एक विधवा औरत की, बच्चे होते हैं, आपको बताओ। और उस बच्चे को जब आदमी ऐसा उसके दिमाग में कुछ भर दिया जाता है ना, और बच्चा आपसे थोड़ा दूर होता है, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी किसके लिए बीतती है? हस्बैंड के बाद बच्चों के लिए। तो इस बच्चे को थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखना। बड़ी वाली लड़की का, छोटी तो दबंग है, वो तो जवाब देगी हाथों हाथ। बड़ी वालों को थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना दीदी से, और अगर रखो भी तो हर बात पर निगाह रखना, हर बात ध्यान में रखना। बहुत बड़ी बात आपसे बता रही हूँ। अलग नेचर की है छोटी तो दबंग है, जवाब दे देगी। बात रही फार्म हाउस की, तो तुम्हारे पति का है, तुम्हारे बच्चों के बाप का है ना, कोई बात नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है, जब ससुराल नहीं होती, पति नहीं होता, तो ससुराल पराई होती है, कोई नहीं होता। पति की डेथ के बाद मैं तो एक ही बार गई थी, मैं उसके बाद नहीं गई। मैंने माहौल देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, मैं नहीं गई। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पूरी प्रॉपर्टी छोड़ दी, सब छोड़ दिया, सब अपने आप बनाया है, हर चीज़ अपनी कमाई की बनाई है। मुझे दादलाई नहीं मिला, मुझे परिवार से कुछ नहीं मिला, मैके से मैंने लिया नहीं, ससुराल से मुझे मिला नहीं, और मैंने खुद बनाया, ये मेरी थी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरी बात अगर आपको पसंद लगे तो हाइप देना, और मेरा डाउट क्लियर जरूर करना। ओके बाय। कल मैं लाइव आऊँगी, कल है संडे।